श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को जिस दिन अमावस्या भी है उस दिन पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और दोस्तों ये सूर्य ग्रहण थोड़ा खास है और आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, और अगर दिखाई देगा तो भाई किस समय से लेकर किस समय तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, और दिखाई देगा भी या नहीं देगा, और हमें क्या क्या सावधानियां यहाँ पर बरतनी है, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारी चीज़ें सारी जानकारी आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, इसलिए आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा। और दोस्तों ये सूर्य ग्रहण किसी और दिन नहीं बल्कि चैत्र नवरात्र के पहले जो बड़ी अमावस्या पड़ती है उस दिन पड़ रहा है। और जो ये अमावस्या होती है ये हमारे पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है, इसलिए दोस्तों ये सूर्य ग्रहण थोड़ा विशेष यहाँ पर माना जा रहा है। पर दोस्तों एक बात हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो लोग सूर्य को देखना चाहते हैं कि ग्रहण में सूर्य कैसा दिखाई देता है। पर हम आपको यहाँ पर वापस से एक बात बता देते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 29 मार्च 2025 के दिन, ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पर कोई ग्रहण नहीं रहता है तो भाई उसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहता है और ना तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं है, ठीक है। तो भाई ये बात कुछ हद तक सही है पर कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि दोस्तों आप खुद अपने मन से सोचो कि हमारा जो भारत है वो एक पृथ्वी के अंदर है और जो ग्रहण पड़ता है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। भले वो ग्रहण हमारे दिखाई ना दे उस समय पर वो ग्रहण तो हमारी पृथ्वी पर ही पड़ रहा है ना, और पृथ्वी हमारे मतलब पृथ्वी के अंदर ही भारत आता है। तो इस वजह से दोस्तों जब भी ग्रहण पड़ता है, जैसे कि ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो भाई इसको लेकर भी आपको कुछ कुछ नियमों का यहाँ पर पालन जरूर करना चाहिए। फिर आप लोग बाद में कहते हो कि भैया हमारे घर में ये समस्या आ रही है, वो आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और उसका कारण भी आपको नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण होता है सूर्य ग्रहण या कोई सा भी ग्रहण, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, पर आप लोगों को सावधानियां जरूर यहाँ पर रखनी चाहिए जब ये सूर्य ग्रहण का समय यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों ये सूर्य ग्रहण का समय क्या है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या नियम का पालन करना है सूर्य ग्रहण के समय में, सारी जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर देते हैं ना। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, ये बाहर के देशों में दिखाई देगा। और इसका जो समय है, सबसे पहले आप समय जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये 29 मार्च 2025 के दिन पड़ रहा है, जिस दिन बड़ी अमावस्या भी पड़ रही है, जो कि पितरों की विशेष अमावस्या है। मतलब चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ती है, इस दिन वही अमावस्या पड़ रही है। और 29 मार्च के दिन जो हमारे सूर्य ग्रहण का समय है वो लगभग दोपहर के 2:20 से शुरू हो जाएगा। कब से? दोपहर के बीच 2:20 से शुरू हो जाएगा। और ग्रहण का जो बिल्कुल मतलब प्रभाव रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहेगा, पूर्ण जो ग्रहण रहेगा उसका जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 4:17 पर। मतलब कि शाम को 4:17 का वो समय रहेगा जिस समय ज्यादातर ग्रहण का आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस समय पूर्ण जो है ग्रहण अपना स्वरूप जो है ले रहा होगा, ठीक है। तो 29 मार्च को ग्रहण तो 2:20 से शुरू हो जाएगा, पर इसका जो अधिकतम प्रभाव है या जो ग्रहण पूर्ण रूप से लगेगा वो शाम 4:17 पर उसका पूर्ण स्वरूप जो है देख सकेंगे वो लोग जहां पर ये ग्रहण लगने वाला है। और इसके बाद में जो ग्रहण की समाप्ति रहेगी वो ग्रहण की समाप्ति जो है शाम को 6:16 पर यहाँ पर होगी। तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि लगभग 4 घंटे तक ये ग्रहण चलने वाला है। तो इस 4 घंटे में आपको क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, इस समय के बारे में जानने से पहले या इस नियम के बारे में जानने से पहले अब आप लोगों को सूतक काल के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखो, जब भी कोई ग्रहण लगता है, जैसे ये सूर्य ग्रहण लग रहा है 29 मार्च के दिन, तो भाई इस दिन मतलब सूर्य ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है। मतलब 12 घंटे पहले से ही हमें कुछ कुछ नियमों का यहाँ पर पालन करना शुरू कर देना चाहिए। तो 29 मार्च के दिन दोपहर को 2:20 से जब हमारा सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो इस समय के 12 घंटे पहले से जो सूतक काल होगा वो शुरू हो जाएगा। मतलब कि सूतक काल में भी आपको कुछ कुछ नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो सूतक काल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया होगा। और ध्यान रखना, सूतक काल के पहले ही कोशिश
करना कि आप लोग तुलसी जी की पत्ती को तोड़ लो और तुलसी जी की पत्ती को तोड़कर अपने घर में पानी में उस तुलसी की पत्ती को डाल दें, भगवान वाले स्थान पर एक तुलसी की पत्ती को रख दें। मतलब कि जितने भी आपके घर में शुद्ध स्थान है, अच्छे स्थान है, वहाँ पर आपको तुलसी की पत्र को जो है, तुलसी की पत्ती को ज़रूर रख देना चाहिए, जो सूर्य ग्रहण होता है उससे पहले या सूतक काल लगने से पहले। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको इस सूर्य ग्रहण को देखना भी नहीं है ना। आप भारत में रहकर सूर्य को देख सकते हैं, सूर्यदेव आपको दिखेंगे भी, पर क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारी तरफ नहीं लग रहा है। मतलब जिस समय ये सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय हमारी जो भारत है, इस जगह पर जो सूर्यदेव है, इस जगह पर जो है ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस तरफ वो ग्रहण नहीं लगेगा। वो ग्रहण लगेगा दूसरी तरफ, जहाँ पर जो है मतलब कि इस समय पर सूर्यदेव दिखाई देंगे। क्योंकि आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जिस समय पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस समय पर तो हमारे यहाँ दिन रहेगा, और दिन रहते हुए भाई ये जो ग्रहण का समय है ये रहेगा, तो इस वजह से हमारे यहाँ क्यों यहाँ पर ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो देखो, हमारे यहाँ पर ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस समय पर जहाँ जहाँ पर भी दिन रहता है भाई उस जगह पर जो है ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब वो जगहें कौन कौन सी हैं आप थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए। पर ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये सूर्य ग्रहण का असर आपके यहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस समय सूर्यदेव को यहाँ पर देख लोगे। आप भूल से भी इस समय पर, सूर्य ग्रहण के समय में भारत में भी रहकर सूर्यदेव को मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रहण तो हमारी पृथ्वी पर ही है ना, इस वजह से। तो देखिए, सूर्य ग्रहण का जो असर है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर ये दिखाई देगा, है ना। और इसके बाद में दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये इन जगहों पर दिखाई देगा, और इन जगहों के लोगों को जरूर सूर्य ग्रहण को या सूर्यदेव को इस समय पर नहीं देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत की, क्योंकि आप सभी लोग तो भारत में रहते हैं। अब देखिए, जब आप सभी लोग भारत में रहते हैं तो जिस समय हमने आपको सूर्य ग्रहण का जो समय बताया है, दोपहर को 2:20 का, भाई इस समय के बाद से आपको सूर्यदेव को नहीं देखना है। भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखेगा, पर जब भी आपको इस समय पर अपनी आंखों से सूर्यदेव को नहीं देखना है, ठीक है। कोशिश करना अपने घर के बच्चों को, गर्भवती माताएं, बहनों को, या कोई भी इस समय पर अपनी आंखों से सूर्यदेव को ना देखे, है ना। भले हम कह रहे हैं कि भाई इस समय पर हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है, पर जब भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय पर मत देखिएगा, है ना। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ आगे जो है हमें दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। बाकी फ़ोन में या इंटरनेट से आप कहीं पर भी देख रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी आंखों से ज़रूर जो है सूर्य ग्रहण को आप लोग मत देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर तो इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है सूर्य ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के समय के पहले क्या कर लेना चाहिए, ये सारी जानकारी जान लेते हैं। देखिए, जब सूर्य ग्रहण शुरू होता है तो इसके कुछ समय पहले से ही आप लोगों को भोजन बनाना बंद कर देना चाहिए। वैसे तो सूतक काल जब से लग जाता है ना, उसी समय से खाना पीना बंद कर देना चाहिए, नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। चाहे आप काम भी करते हो तो कुछ समय के लिए, सूर्य ग्रहण के समय के लिए आप लोग जो है नुकीली या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहली चीज, सूर्य ग्रहण के पहले और सूर्य ग्रहण के बाद में आपको स्नान जरूर करना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई सूर्य ग्रहण के पहले नहीं करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जब लग रहा हो ना तो उससे पहले भी स्नान करना चाहिए, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी यहाँ पर आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद में जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो, जिस समय पर लग रहा हो, क्योंकि हमने आपको समय तो बता ही दिया है, तो जिस समय पर सूर्य ग्रहण लग रहा हो उससे कम से कम आप 2 घंटे पहले भोजन कर ले, है ना। भले सूतक काल लग रहा है, क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई सूर्य ग्रहण के पहले 12 घंटे पहले हम लोग पूरे 12 घंटे तक भूखे रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से सूतक काल में आप भोजन कर ले, पर सूर्य ग्रहण शुरू होने के 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले तक आप अपना भोजन जो भी है कंप्लीट कर लें। अपने घर के सभी सदस्यों के साथ में भोजन को अपना कंप्लीट यहाँ पर करके रख लें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो भाई उसके बाद में जो अपना भोजन है, जो बना हुआ भोजन था पहले का, उसको आपको ग्रहण नहीं करना है, बल्कि आपको ताज़ा भोजन बनाकर उसको ग्रहण करना है, ठीक है। और आप लोगों को जो है हमेशा ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो भाई कोशिश करना कि आप अपने घर से बाहर ना निकलो। वैसे निकलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सूर्य देव को देखो ना, पर जब भी कोशिश करना कि अगर आपको ज़्यादा कुछ अर्जेंट काम ना हो, ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, तो आप सूर्य ग्रहण के समय पर अपने घर से बाहर ना निकलें, बल्कि ग्रहण के समय अपने ही घर में रहें और भगवान के नाम
नाम का यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जिस समय पर सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो उस समय आपको भगवान के नाम का यहाँ पर जाप करते रहना है। पर ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण के समय पर आपको भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है। वैसे जिस समय ग्रहण लगा है भाई उस समय तो कोई मंदिर नहीं जाएगा, पर जब भी आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ग्रहण रहते समय आपको मंदिर नहीं जाना है। भले ये ग्रहण हमारे मतलब भारत में नहीं दिखाई दे रहा हो, पर इस समय हमारे भारत में भी सूर्यदेव रहेंगे, सूर्य की रोशनी रहेगी, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा बाहर निकलने से भी बचना इस समय पर। और मतलब कि आप लोग कोशिश करना कि इस समय पर आप भोजन वगैरह कुछ भी ना खाओ और अपने घर से बाहर भी ना निकलो। और सूर्य ग्रहण के समय पर आप लोग जो है भगवान के नाम का यहाँ पर नाम जाप करते रहना, ठीक है। मंत्रों का जाप करते रहना, भगवान विष्णु जी के किसी मंत्र का आप लोग यहाँ पर जाप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब ग्रहण शुरू होने वाला हो ना, तो उससे पहले अगर आप भूल भी गए हो तुलसी की पत्ती को डालना, तो भाई तुलसी की पत्ती को अपने कुछ कुछ जगहों पर जरूर डाल दीजिएगा। जैसे अपने घर के रसोई घर में एक तुलसी की पत्ती रख दीजिएगा, भगवानों के पास रख दीजिएगा। वैसे ये तुलसी की पत्ती सूतक काल से पहले ही तोड़ ली जाती है, सूतक काल में भी नहीं तोड़ी जाती हैं। थोड़ा आप इन बातों का यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसे कि शाम के समय लगभग 6:30 बजे के करीब में हमारा सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो शाम को 6:30 बजे के बाद आपको क्या क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना खुद का स्नान करना है, मतलब खुद सबसे पहले स्नान करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई हमारे भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो हम स्नान नहीं करेंगे। भले नहीं दिखाई दे रहा है पर उस समय हमारे यहाँ पर दिन तो रह रहा है ना, तो इस वजह से तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान जरूर करना, आप भी करना और अपने घर के सभी सदस्यों से भी बोल देना कि भाई वो लोग भी स्नान कर लें, ठीक है। तो स्नान वगैरह करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने पूरे घर में गंगा जल भी जरूर छिड़कना है। बिना स्नान किए गंगा जल को मत छूना, पहले स्नान करना, उसके बाद में अपने पूरे घर में गंगा जल को छिड़कना। इसके बाद में फिर अपने घर के जो भगवान हैं उनको भी स्नान कराना, ठीक है। स्नान वगैरह कराने के बाद फिर आप लोग अपने घर का जो भोजन है उसे बना सकते हो और भोजन बनाने के बाद आप उसको ग्रहण भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस दिन अमावस्या के दिन रहेगा तो जिन लोगों को भी अमावस्या की पूजन वगैरह करनी हो तो भाई वो शाम के समय ग्रहण समाप्ति के बाद कर सकते हैं। किसी को कोई अगर उपाय करना हो तो वो ग्रहण समाप्ति के बाद कर सकते हैं, पर ग्रहण के समय पर नहीं करना है। और आखिर में बस हम आपको एक ही बात कह देते हैं कि जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें हैं भाई उन लोगों को इस ग्रहण के समय पर कोई भी नुकीली चीज, धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। पर विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों के लिए बात है कि वो लोग ग्रहण के समय में ना तो अपने घर से बाहर निकले, ना सूर्यदेव की जो रोशनी है वो अपने ऊपर पड़ने दें और इसके बाद में कोई भी धारदार चीज़ या किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। हाँ, हालांकि आप लोग ग्रहण के समय पर खा सकते हैं, अगर आपको ऐसा ज़रूरी लग रहा है कि आपको ज़्यादा भूख वगैरह लग रही है तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उस समय पर कोई परेशानी हो रही है और वो चीज़ आपको लेना ज़रूरी है तो आप सूर्य ग्रहण के समय पर भी ले सकते हैं। पर अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी ग्रहण के समय पर रह सकते हैं, तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बाकी इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए सूर्य ग्रहण का जो है यहाँ पर ये देखना है। बाकी फिर आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपनी सारी कामों को कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बस सूर्य ग्रहण के पहले के समय को और सूर्य ग्रहण के बाद के समय का ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण के पहले के जो नियम हैं उनका पालन करना और सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद जो जो हमें करना होता है आप उसका पालन करना। बस इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जो है अमावस्या मनाइए। सूर्य ग्रहण रहते हुए भी आपकी अमावस्या बहुत अच्छी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।